हेलो एवरीवन। तो इस प्लेसमेंट सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस, क्वेश्चन एंड आंसर। एट थर्ड मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जो कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस। तो बेसिकली इंटरव्यू प्रोसेस में 3 राउंड थे। फर्स्ट राउंड हमारा असेसमेंट टेस्ट था, सेकंड राउंड हमारा टेक्निकल राउंड था, थर्ड राउंड जो बेसिकली एचआर राउंड था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रजिस्टर किया था। तो मैं बता देता हूँ कि ये आईआईटी तिरुपति में 2 बार आया था। फर्स्ट टाइम जब ऑन कैंपस आया था, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को लेके गया था एमटेक से, और जब सेकंड टाइम आया था तो एक तरह से ऑफ कैंपस था ये, जिसमें हम लोग अप्लाई किए थे। तो हम रजिस्टर किए सबसे पहले, उसके बाद फिर एक टेलीफोनिक राउंड हुआ था, जिसमें बेसिकली वह कंफर्म किए थे कि आपके बैकलॉग वगैरह है या नहीं है, और आप कब तक मतलब आपका एमटेक जो है कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिक नॉर्मल चीज़ें उन्होंने पूछा था। उसके बाद फिर हमको फर्स्ट राउंड का लिंक आया था, असेसमेंट राउंड, जिसमें उन्होंने टोटल 15 क्वेश्चन थे जो कि डीएसए से पूछे गए थे, और एक कोडिंग क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा असेसमेंट टेस्ट के बारे में हो गया। और जब सेकंड राउंड था टेक्निकल राउंड, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे एमटेक प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग पूछा गया था। उसके अलावा आपने नॉर्मल जो कुछ क्वेश्चंस थे जो डीएसए से पूछे थे। तो ये जो भी क्वेश्चन है वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और थर्ड राउंड बेसिकली एचआर राउंड था, जो कि 15 से 20 मिनट तक चला था। और सॉरी मैं बताना भूल गया, जो असेसमेंट टेस्ट था वह हमारा फर्स्ट राउंड जो असेसमेंट टेस्ट था वह 45 मिनट का था। और जो टेक्निकल राउंड था वो मेरा ऑलमोस्ट लगभग 45 मिनट से 55 मिनट के बीच में चला था, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो के हम पार्ट 2 में जंप मारते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछे थे। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा से फाइनल ऑफर आया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो कि पीजीटी रोल के लिए था। तो चलिए वीडियो में अब हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एंड आंसर उन्होंने पूछे थे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे महिंद्रा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राउंड 1, जो कि महिंद्रा ITCSC असेसमेंट था, जो कि मेरा 5 मई को हुआ था 2023 में। ठीक है, जो कि 45 मिनट का ड्यूरेशन था। तो अब राउंड 1 में क्या क्या क्वेश्चंस थे, और तो मैं आपको बता देता हूँ। 15 क्वेश्चन डीएसए से पूछे गए थे, इसके अलावा एक कोडिंग क्वेश्चन था। तो चलिए देख लेते हैं, पहले 15 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि डीएसए से पूछे गए थे। तो देखिए टोटली 15 क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग इन क्वेश्चंस को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और इसके अलावा मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, जो कि कोडिंग क्वेश्चन था उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं टोटल पूरे 15 क्वेश्चन मेंशन किया हूँ, जो कि मेरे से पूछे गए थे असेसमेंट टेस्ट में फर्स्ट राउंड में। तो आप ये देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा। और मैंने साथ ही में दिखाया, मतलब ये भी मेंशन कर रखा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से ऑप्शन करेक्ट और रॉन्ग है। तो मैं सबके आंसर भी दिया हूँ साथ ही में, तो आप ये सब देख लेना। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दूंगा और इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अब कोडिंग क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि प्रॉब्लम था होता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेसबोर्ड गिवन एन क्रॉस एन ग्रिड काउंट स्क्वायर्स इन इट। तो हमको टोटल स्क्वायर्स काउंट करना था, जो कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने थे चेस बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन का मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज़ मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना एक बार, जो मैं अभी 15 क्वेश्चन दिखाया हूँ, तो उनको खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो ये हमारा राउंड 1 हो गया। उसके बाद देखिए, जब मैं राउंड 1 क्लियर किया था, उसके बाद मेरे को एक मेल आया था, जो कि 11 मई को आया था, जो कि था कि आपका 13 मई को शेड्यूल किया जा रहा है जो टेक्निकल वर्चुअल इंटरव्यू था, मतलब सेकेंड राउंड। तो 13 मई को शेड्यूल किया था, जो कि और एक और चीज़ मेंशन था उसमें कि अगर आप सेकेंड राउंड मतलब जो क्लियर करोगे तो उसी सेम डे में आपका एचआर राउंड भी होगा। ठीक है,
तो चलिए टेक्निकल इंटरव्यूज़ की जो सेकेंड राउंड उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मेरा अप्रोक्सीमेटली 45 से 55 मिनट तक चला था। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जिसमें जो कि बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन सभी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो मेरे कोर्स प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैं जैसे मेरा एमटेक जो कोर्स था तो उसमें जो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा था उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन किए थे उन्होंने। उसके बाद तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हो उस पर प्लीज़ अच्छे से वर्क कर लेना। जो भी आपने किया वो चीज़ें आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट कर लिया तो आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग से रिलेटेड, कि आप इन तीनों को एक्सप्लेन कीजिए, इसका क्या कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है सब एक्सप्लेन करने के लिए बोला था मेरे से। उसके साथ ही बोला था कि आप इन तीनों को कंबाइन करके एक रियल लाइफ में जो एक एग्जांपल मुझे दीजिए, तो मैं एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा जो मैं वो आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि जो एमटेक फाइनल ईयर से प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बेसिकली जो मेजर जो पोर्शन था वो आपका जो भी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा, चाहे आप बीटेक कर रहे हो या एमटेक कर रहे हो, तो जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा वहाँ से पूछा जाएगा। तो आप उस पर ज़रूर से वर्क कर लेना। ठीक है, और रेडी रहना कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। आपने जो भी किया उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपको आना चाहिए। और जो फिफ्थ था ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मेरे से यहाँ से क्वेश्चन पूछा था डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से रिगार्डिंग, जिसमें बेसिकली उन्होंने पूछा था लिंक लिस्ट ट्रीज के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा था। और एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको नंबर ऑफ हाइट कैलकुलेट करोगे नोड से लीफ नोड तक, तो उसका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन था जो मेरे से पूछा था। उसके बाद हाँ, जो उनका 6 क्वेश्चन था ये था कि डू यू हैव एनी अदर जॉब ऑफर फ्रॉम अदर कंपनीज़, तो ये भी एक क्वेश्चन था उन्होंने मेरे से पूछा था। तो बेसिकली इस राउंड में मेरे से इतना ही सब कुछ पूछा था। बस मेन जो मेरा मेजर जो पोर्शन था क्वेश्चंस का वो मेरे प्रोजेक्ट से था। तो मेरा प्रोजेक्ट मैं बता देता हूँ कि एमटेक में मैंने स्मार्ट एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो मेरा प्रोजेक्ट था वो बेसिकली कंप्यूटर विजन से रिलेटेड काम था, जिसमें मैंने एरियल इमेजेस के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो राउंड 3 था वो HR राउंड था, जिसमें बेसिकली वही सेम क्वेश्चन पूछा था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसके बाद आपको मतलब क्या क्या हॉबीज़ वगैरह है ये सब पूछा था, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेना कि बेसिकली इस कंपनी किस तरह का काम करती है। ठीक है, और अभी और से पॉसिबल हो तो अभी किस तरह के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है, तो ये सब चीज़ें आप पूछ सकते, मतलब रेडी रहना इन सब चीज़ों के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो इसका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मतलब ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मीडियम आप बोल सकते हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देता हूं कि आप जो एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं आप इनको प्लीज़ एक बार खुद से ट्राई करना और कोशिश करना कि खुद से आंसर देने का, कि आप 15 में से कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ट्राई किया नहीं किया और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और आप नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी से रिलेटेड चाहते हो तो वो भी मुझे ज़रूर से कमेंट करें। और बाकी मैं मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल दे दूंगा आपको और इंस्टा आईडी दे दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए रियली में हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी के ऊपर चाहते हो। ठीक है, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, मैं IIT तिरुपति में एमटेक CSE में बैच प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, तो मेरे को पता है किस कंपनी का क्या प्रोसेस है। और मैं ट्राई करूँगा कि मोस्ट ऑफ द सभी कंपनीज़ को मैं कवर अप करूँ इस प्लेसमेंट सीरीज़ में, जिससे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिए और चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।